नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इंदौर में 24 लाख की ठक्कर, आरोपी फरार, लसूडिया थाना क्षेत्र का मामला। विधायक जीतू पटवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाजपा पर जमकर साधा निशाना। इंदौर में राजस्व विभाग की बड़ी कार्यवाही, 10,000 लीटर मेथनॉल किया जब्त। उर्वरक खाद के 2 गोदामों को किया सील, इंदौर की लसूडिया पुलिस की कार्यवाही। इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में लसूडिया पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पर धोखाधड़ी से संबंधित प्रकरण दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी जान पहचान जय शर्मा नामक व्यक्ति से हुई थी। इसी दौरान उसने कहा कि तुम्हारे मकान पर लोन मिल सकता है और उसने मकान से संबंधित दस्तावेज संबंधित व्यक्ति को दे दिए और संबंधित व्यक्ति यानी कि जय शर्मा ने बैंक से तकरीबन 24 लाख रुपए का लोन ले लिया और उन 24 लाख रुपयों को लेकर जय शर्मा फरार हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने काफी बारीकी से जांच पड़ताल शुरू की है और आरोपी को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। कल थाना लसूडिया में महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें जय शर्मा नाम का व्यक्ति है, जिसने उस महिला के मकान पर लोन लिया था और लोन लेने के बाद में जो लोन का पैसा वो खाकर यहाँ से भाग गया है। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है और अभी मामले की विवेचना पुलिस कर रही है। कितने की धोखाधड़ी का मामला है? जो रिपोर्ट लिखाई है उसमें 24 लाख रुपए खाने की बात उस महिला ने बताई। तो क्या मामला, क्या रजिस्ट्री को रखकर धोखाधड़ी करी थी या कैसे लिया? हाँ, जो बात उन्होंने अभी अपनी FIR में लिखाई है उसमें यही है कि जो उनका मकान था, उनके मकान की रजिस्ट्री बैंक में गिरवी रखवाई और उसके बाद जो उस पर लोन लिया गया। बिजनेस के नाम से सर बोल रहे हैं तो फ्रॉड कर रहा है। हाँ, ऐसा उन्होंने बताया है कि बिजनेस के नाम पर ही वो पैसा उन्होंने उस युवक को दिलाया था। इंदौर प्रशासन अवैध केमिकल को लेकर लगातार कार्यवाही कर रहा है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर राजस्व विभाग ने 10,000 लीटर मेथनॉल जब्त किया है। साथ ही केमिकल फैक्ट्री के मालिक मनजीत सिंह दुग्गल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। कल थाना तेजाजी नगर में राजस्व विभाग के द्वारा कुछ जब्ती पंचनामे प्रस्तुत किए गए, जिसके ऊपर से थाना तेजाजी नगर में विष अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। प्रकरण में लगभग 10,000 लीटर जो मेथनॉल केमिकल है वो दुग्गल पेंट एंड केमिकल कंपनी नायता मुंडला में स्थित है, वहाँ पर रखा हुआ था, जिस पर से राजस्व विभाग द्वारा उसको जब्त किया गया और उस आधार पर थाना तेजाजी नगर में मनजीत सिंह दुग्गल के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अभी मनजीत सिंह दुग्गल की गिरफ्तारी होना इसमें शेष है। सर, ये केमिकल जो पकड़ा है सर, ये कितना घातक और कितना इस संबंध में जांच के लिए इसको अब लेबोरेटरी भेजा गया है। जांच की जो निष्कर्ष आएंगे उसके आधार पर पता लगाया जा सकेगा कि ये कितना घातक था। इंदौर की लसूडिया थाना पुलिस ने उर्वरकर खाद के 2 गोदामों को सील कर दिया है। दरअसल लसूडिया थाना पुलिस को कृषि उप संचालक ने शिकायत की थी कि गोदाम संचालक उर्वरकर खाद पर गलत रेट पर लगाकर बेच रहा है। साथ ही गोदाम में कई तरह की अवैध गतिविधियां संचालित हो रही है। उप संचालक की शिकायत पर पुलिस ने गोदाम मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 गोदाम सील कर दिए हैं। वहीं गोदाम मालिक की तलाश की जा रही है। कल लसूडिया थाने में पुलिस ने उप संचालक कृषि के आवेदन पर रिपोर्ट पर उसकी प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। दोनों मामलों में उर्वरक के गलत रैपर लगाने और गलत तरह की गतिविधियों से संबंधित तथ्य थे, जिस पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और दोनों गोदाम जो है सील कर दिए गए। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के डॉक्टर अंबेडकर नगर से प्रयागराज के बीच चलने वाली प्रयागराज डॉक्टर अंबेडकर नगर प्रयागराज स्पेशल ट्रेन के फेरों में विस्तार किया गया है। दरअसल प्रयागराज के लिए चलने वाली इस ट्रेन को लेकर यात्रियों की काफी मांग आ रही थी, जिसे देखते हुए रेल मंडल ने इसका परिचालन सप्ताह में 3 दिन के स्थान पर 4 दिन कर दिया है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के डॉक्टर अंबेडकर नगर से प्रयागराज के बीच चलने वाली जो
ट्रेन है प्रयागराज एक्सप्रेस, पहले वो सप्ताह में 3 दिन चलती थी। 12 फरवरी से उसको सप्ताह में 4 दिन किया गया है। यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन थी और इसमें काफ़ी लोग जाना चाहते थे, तो भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा ये डिसाइड किया गया कि इस ट्रेन को सप्ताह में 4 दिन चलाया जाए और ये गाड़ी डॉक्टर अम्बेडकर नगर से सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को चलेगी। इसके साथ में इस ट्रेन के अंदर आज के सबसे आधुनिक कोच LHB कोच भी लगाए गए हैं। मतलब इस गाड़ी का संचालन आज से LHB कोच के द्वारा किया जाएगा, जो बहुत ही सुरक्षित कोच है और जब ये गाड़ी चलती है तो काफ़ी आरामदायक गाड़ी होती है। तो कुल मिला के आज से ये LHB कोच के साथ में भी इसका संचालन किया जाएगा और ये सभी सुविधाएं यात्री सुविधा के तहत की गई हैं। जितेंद्र कुमार जैन, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिम रेलवे, इंदौर। इंदौर प्रेस क्लब में नेहा मिश्रा ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें नेहा मिश्रा ने मोहक हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोहित भंडारी पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया। नेहा मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन के पहले उनका वजन 111 किलो था और वजन कम करने के लिए उन्होंने मोहक हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहित भंडारी से ऑपरेशन करवाया, जिसके चलते उनका वजन 31 किलो कम हो गया था। ऑपरेशन के बाद नेहा मिश्रा की दयनीय हालत हो गई है। हालत ऐसी है कि नेहा मिश्रा ने पिछले 1.5 वर्षों से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। अब नेहा मिश्रा ने मीडिया के सामने अन्य लोगों से हाथ जोड़कर विनती की है कि मोटापे की सर्जरी कराने के लिए एक बार आप पहले जरूर सोच लें। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रही हूँ मोहित भंडारी से, आप समझ सकते हो, सबसे पहले तो मैं अच्छा ट्रीटमेंट चाह रही हूँ कि मैं पूरी ठीक हो जाऊँ, है ना। अब इस बार मेरा अगर चौथा ऑपरेशन होता है, मेरे पेट में ऑलरेडी 40-45 टाँके हो गए, तो पेट की कंडीशन ख़त्म हो गई है। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ अच्छे से पूरी, उसके बाद वो मेरे लाइफ की सिक्योरिटी के लिए तो दे। आपने लीगल नोटिस उनको भेजा जी, तो उनका जवाब आया था बुलाने के लिए कि आप आ जाइए, उसके बाद आपको उनको लीगल नोटिस नहीं मिला, वो ये कहते हैं, वो डिनाई करते हैं इस चीज़ से। लीगल नोटिस नहीं मिला। आपने इसकी चर्चा प्रशासन वगैरह या किसी और अधिकारी से की? नहीं की अभी तक, अभी फर्स्ट स्टेप ही लिया हम लोगों ने। मैडम 4 ऑपरेशन होने जा रहे हैं आपके, चौथा अब। हाँ जाने हैं, तो अभी तक आपने इसकी सूचना ऊपर अधिकारी या प्रशासन तक को नहीं दिए? तो फिर नहीं दी भाई, हमको यही लगता ठीक हो जाएंगे, हमको यही लगता इस बार ठीक हो जाएगा। हमेशा हर ऑपरेशन में उन्होंने व्यक्ति क्या होता है एक भरोसा दिलाता है भाई, और डॉक्टर पता है भैया भगवान होता है। सच बोल रही हूँ, मेरी जब कंडीशन समझोगे ना मेरी जगह, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के पहले आपका कितना वेट था? 111 था। मध्य प्रदेश में जिस तेजी से महिलाएं उत्पीड़न और छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए इंदौर में 56 दुकान स्थित मधुरम स्वीट्स पर इंदौर सामाजिक संस्था दीपशिखा और मिशन हिफाजत के तहत इंदौर शहर के प्रसिद्ध 56 दुकान पर बालिकाओं और महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 56 दुकान की शॉप पर काम करने वाली 100 महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क आत्मसुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया गया। आज हम मधुरम स्वीट्स पे खड़े हैं और आज हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमने आज 56 दुकान और आसपास के क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं जो यहाँ पे काम करती हैं और शाम को लेट घर जाती है, उनके सेल्फ डिफेंस के लिए हमने एक परीक्षण वर्कशॉप रखा है आलम सर के सानिध्य में। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं आज समय के हिसाब से अपना बाहर निकल रही हैं, वर्क कर रही हैं, और उनका जो सुरक्षा जो है, मेन उद्देश्य हमारा है कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो, उसके लिए परीक्षण दिया हुआ है हमने। आज 1 घंटे का हमने वर्कशॉप इसलिए रखा हुआ है मधुरम स्वीट्स के माध्यम से, और आज हमें बहुत खुशी हुई कि 100 से भी अधिक महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और मुझे लगता है इसका लाभ सभी जो यहाँ पे पधारी हैं महिलाएं उन्हें मिलेगा, और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस समय पे अलग अलग क्षेत्रों में जाके हमारे माध्यम से ये प्रोग्राम और बढ़ाएं और शहर की सारी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप समय समय पे हम प्रदान करते रहें। यही हमारा मेन उद्देश्य है। इसमें कौन कौन से संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया है? मेन तो ये जो प्रायोजक है इनके मधुरम स्वीट्स ने किया है प्रायोजक, और दीपशिखा करके एक महिलाओं की संस्था है उन्होंने किया है,
और मधुरम सीड्स इनसे जुड़ गया है। मुझे लगता है कि मधुरम सीड्स वाले इनको आगे भी लेके जाएंगे और समय समय में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इंदौर में इतने बड़े बड़े मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पे भी हम ये परीक्षण की शिविर लगाएंगे। आपका नाम? मैं विकास शर्मा, मधुरम स्वीट्स। कांग्रेस की पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो के इंदौर की पूर्व महापौर मालिनी गौड़ को गूंगी गुड़िया बयान को लेकर अब राजनीति काफी गर्मा गई है। बयान से नाराज होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय लक्ष्मी साधो का पुतला फूका, साथ ही जमकर कांग्रेस और पूर्व मंत्री साधो के खिलाफ नारेबाजी की। आज हमने जो कांग्रेस की नेत्री हैं विजय लक्ष्मी साधो, पूर्व मंत्री हैं, जिन्होंने हमारी महापौर के लिए बहुत ही अभद्र टिप्पणी की, और इसका हमें बहुत आक्रोश है कि आज हमारी महापौर ने इंदौर को चौथी बार स्वच्छता में नंबर 1 दिलवाया। ऐसी महान नारी के लिए जो उन्होंने गूंगी गुड़िया कहकर जो टिप्पणी की है ना, वो नारियों के लिए बहुत ही अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की है। और वो क्या सोच रही थी कि मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ। मैंने वो वीडियो देखा जिसमें वो ये बोल रही थी इन शब्दों को, वो उसका हमें बहुत दुख है। और हम आज सारी महिलाओं ने इसलिए यहाँ उनका पुतला जलाया और आगे भी जलाते रहेंगे। जिस तरह उन्होंने हमारी भाभी के लिए अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की, इतनी अच्छी महापौर, शालीन, सौम्य और क्षेत्र में सतत लगे रहने वाली भाभी के लिए जो टिप्पणी उन्होंने की, उसका हम सबको बहुत आक्रोश है। और हम बहुत सर, आज पुतला दहन किया है आपने साधो जी का, तो किसको लेकर? बड़े आश्चर्य की बात है कि इंदौर का नाम राष्ट्रीय पटल पर सम्मानित करने वाली और लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 का पद दिलाने वाली ऐसी लोकप्रिय महापौर जो कि देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी से हैं, श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़, उनके बारे में कांग्रेस की नेत्री लक्ष्मी साधो जी ने बड़ी अभद्र टिप्पणी की। उन्हें एक गुड़िया के स्वरूप में बोला है। मैं वो बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन पूरा शहर और पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि जिस प्रकार से मालिनी गौड़ जी ने प्रखरता से सटीक और अनुशासित प्रशासन चलाकर परिषद के 5 वर्ष पूरे किए और प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में इंदौर का नाम ऊंचा किया है, ऐसी महान कार्यों वाली जो श्रीमती मालिनी गौड़ जी है, उनके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। और उसी टिप्पणी के आक्रोश में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिला शक्ति, युवा शक्ति और अलग अलग स्थानों पर पुतला दहन कर रही है लक्ष्मी साधो जी का, उनके विरोध में, उनके द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ ने मेला सचिव से अहम विषयों पर बैठक की है। मेले में शेष दुकानों के आवंटन जल्द से जल्द कराए जाने के साथ मेले में काम कर रहे कारीगर और व्यापारियों को परेशानी ना आए, इसलिए तत्काल हाई मास्क चालू कराए जाने की भी बात कही है और व्यापारियों की समस्याएं सुनकर जल्द से जल्द सुलभ शौचालय चालू कराए जाने की बात रखी गई है। हाल ही में राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा जिले में पेट्रोल पंप पर लूट की घटना हुई थी, जिसके बाद सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया था। इस मामले में सेठिया पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात घटित होने के बाद जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा ने सूचना मिलते ही पूरे जिले को अलर्ट पर रखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कड़ी कार्यवाही की, जिसके चलते पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। देर रात 11 बजे के आसपास एक छापीहेड़ा में सेठिया जी के पेट्रोल पंप पर एक लूट की घटना की गई थी। कुछ हथियार लेस बदमाशों ने पेट्रोल पंप के अंदर घुस के, जिसका वीडियो फुटेज भी आया है, करीबन 50,000 रुपए और 2 मोबाइल की लूट की घटना की थी। तत्काल ही सेठिया जी द्वारा थाना प्रभारी को और मुझे फोन पर अवगत कराया गया और मैं तारीफ करना चाहूंगा उनके स्टाफ की और उनकी, जिन्होंने तत्काल ही हमें फुटेज उपलब्ध कराए। फुटेज के आधार पर जो नंबर आइडेंटिफाई हुआ, नंबर आईडी से तत्काल सभी जगह थाना प्रभारी छापीहेड़ा ने कंट्रोल रूम के माध्यम से और यहाँ से भी कंट्रोल रूम में सभी जगह पे नाकाबंदी लगवाई। इसमें एक गाड़ी का नंबर क्लियर हुआ RJ02 CF 2486। इस गाड़ी में पता चला कि ये बदमाश जो है इस गाड़ी से घटना कार्य करके वापस भागे हैं। तत्काल ही सभी जगह से घेराबंदी की गई
संभावित रास्तों को चेक किया गया, पेट्रोलिंग लगाई गई। थाना प्रभारी जीरापुर रमाकांत उपाध्याय और उनकी टीम जितेंद्र दजराले और स्टाफ तत्काल इस गाड़ी के पीछे लगे। इन्होंने इस गाड़ी को फॉलो किया और समय समय पर अन्य पुलिस पार्टियों को सूचना दी गई, जिसके बाद माचलपुर पुलिस निरीक्षक राम कुमार रघुवंशी और उनकी टीम ने घेराबंदी करी और इन गाड़ियों को रोकने में सफलता प्राप्त करी। इसमें 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक फिरोज मेव, ये अलवर राजस्थान का रहने वाला है, जावेद मेव, ये भी अलवर राजस्थान का रहने वाला है, सोहेल मेव, ये भी अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके पास से ये जो गाड़ी है ये बरामद कर ली गई है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये 315 बोर का एक कट्टा जिसमें एक खाली खोखा है और एक लाइव राउंड है, ये भी जब्त किया गया है। इस मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई है, अभी इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। 2 आरोपी इसमें अभी भी फरार हैं जो इनके साथी हैं और दोनों की पहचान भी स्पष्ट हो चुकी है, जो अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं। उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने 10-10 हजार रुपए का पृथक से इनाम घोषित किया है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि तत्काल घटना का खुलासा करने में पूरी टीम का, पूरे जिले की पुलिस का और आम जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने तत्काल सूचना दी और नाकाबंदी करने में हमारी मदद करी, जिससे मुझे लगता है करीबन 2 घंटे के अंदर ही हम इस घटना का खुलासा कर सकते। पिछले 2 दिनों से अलीराजपुर की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नागर सिंह चौहान और कांग्रेस की जोबट विधायक कलावती भूरिया के बीच की जुबानी जंग अब सड़क पर उतर आई है। जोबट में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नागर सिंह चौहान का अपमान किया और फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर पुतला जलाया, जिसके बाद पूरे जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर जोबट विधायक कलावती भूरिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की। वहीं भाजपा नेता किशोर शाह ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग पर वीडियो वायरल करने वाले जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। कार्यकर्ताओं ने जोबट में कल पुतला दहन किया है नागर सिंह का, उनके फोटो आ गए हमारे पास, सारे कार्यकर्ता के फोटो आ गए हैं। कहां का चमार बेगड़ा का है, न कहां का रामपुरा का है, न कहां का किला जोबट का है। अपने गाल बचा के रखना और पुट्ठे भी सूझने से बचेंगे। सारी चीजें संभाल लेना और प्रशासन से मैं कह रहा हूं, प्रशासन के लोग यहाँ खड़े हैं, उनको बुला के समझा ले, वरना कल जोबट में भी सभा होगी और मैं कहूंगा नागर सिंह स्वयं हाजिर रहेगा। पुतले को क्या जूते मारते हो, हिम्मत है तो सामने आ जाना। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूं, नागर सिंह चौहान जोबट में पैदल घूमेगा और तुम्हारे बाप में भी दम हो तो एक गाली पक के देख लेना, मैं जवाब दूंगा उसका। हाल ही में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया। जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सरकार ने केवल वाहवाही लेने की कोशिश की है। माफियाओं ने मध्य प्रदेश को जकड़ कर रखा हुआ है। मंत्रियों के बंगलों के बाहर गोलियां चल रही है, गृह मंत्री के गृह जिले में गोलियां चल रही है। इसी के साथ जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर कई आरोप लगाए। ग्वालियर में 7 दिन पहले ग्वालियर की पुरानी छावनी थाना अंतर्गत रेत माफियाओं ने गोली चलाई, थाना प्रभारी का ट्रैक्टर चलाने की कोशिश। माफियाओं से मुक्ति मिल रही है मध्य प्रदेश को। 2 दिन पहले बुधवार को रेत माफियाओं ने रेत कंपनी के ठेकेदार कर्मचारी महाराष्ट्र से आकर हमला किया और रेत परिवहन भी सुरक्षित नहीं है। ये सब देवास में वन विभाग के व्यक्ति को कर्मचारी पर गोलियों चला दी। ऐसे रोज तमाम घटनाएं घटती जा रही है। अब एक हेडिंग और बनती है, कंगना राणावत की सुरक्षा बढ़ाई गई। वाह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और वाह गृह मंत्री जी, कंगना राणावत की सुरक्षा बढ़ाओ, कोई आपत्ति नहीं। पर विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि हम चौकियों में बैठे रहते हैं, हम पे अगर ये माफिया चढ़ा के चला जाए तो उसकी क्या गारंटी, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये अखबारों की आज की हेडिंग है, रेत माफिया देखो, चौकी प्रभारी बोले हम तो चैनल बंद करके सो जाते हैं, कहीं हमें ना कुचल दे। ये विज्ञापन का सच है शिवराज सिंह जी। एक तरफ 15 साल के माफिया को जिसने संरक्षण दिया, वो अब सरकार के खून पसीने के जनता के पैसे से विज्ञापन देके कह रहे हैं कि हम
हाल ही में किसान नेता राहुल राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किसान नेता राहुल राज ने कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी। साथ ही राहुल राज ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अपनी ओछी हरकतों से बाज आए और हमारे नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करना बंद कर दें। इसी के तहत राहुल राज ने अपने बयान में कई बातें और कही। के विरुद्ध भी एक मोर्चा खोलना पड़े, क्योंकि अगर किसान समाज ने आपकी उन हल्की टिप्पणियों से अगर आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो ये आपकी कांग्रेस पार्टी की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। साथियों, पुलिस और प्रशासन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब आप ये सुनिए कि कल परसों प्रधानमंत्री जी का भाषण कल जो हुआ है परसों, उसमें उन्होंने बड़ी साफ गोई से इतना बड़ा असत्य लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कहा कि बिंदुवार चर्चा कोई भी किसान हमसे आके कर ले, हम तैयार हैं। आपको याद होगा जब चर्चाओं का दौर चालू हुआ तो दूसरी ही बैठक में खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बाहर आके कहा था कि जो चर्चाएं हुई हैं, जो संशोधन किसान समाज, जो किसान यूनियन के नेताओं ने दिए, हम उनको करने को तैयार है। वो तब से लेके अब तक यही रट लगा रहे हैं कि संशोधन के लिए हम तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि बिंदुवार चर्चा हुई थी और डे 1 से हम लोग कह रहे हैं कि इस पूरे मीटिंगों का रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, इसकी लाइव टेलीकास्ट सरकार कराए। आप नहीं करा सकते हैं तो एक किसान एकता मोर्चा का जो हमारा आईटी सेल है, हम उसके माध्यम से लाइव कराते, लेकिन सरकार ने नहीं कराया। और प्रधानमंत्री जी लोकसभा में ये कह देते हैं कि बिंदुवार चर्चा नहीं हुई और उनकी ही गाइडलाइन पे पूरे के पूरे मीडिया पैनलिस्ट उनके जो है वो प्राइम टाइम डिबेट में किसानों को बुरा भला कहते हैं। हमें पैरासाइट बताया जा रहा है, हमें परजीवी बताया जाए। परजीवी यानी वो दूसरों के ऊपर जीवित रहने वाला व्यक्ति। हमें आंदोलन जीवी कहा जा रहा है। जिनकी खुद की पार्टी आंदोलन कर करके आज देश की सर्वोच्च सत्ता प्राप्त करी है, वो दूसरे आंदोलनकारी किसानों को आंदोलन जीवी बता रहे हैं। आंदोलन जीवी, इन शब्दों का प्रयोग जानबूझ के किया जा रहा है साथियों, ताकि पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो इन शब्दों पे केंद्रित हो जाए और किसानों के मुख्य मुद्दों से पूरा आंदोलन भटक जाए और जब शाम को टीवी डिबेटों में चर्चा हो तो आंदोलन जीवी परजीवी बातों पे लगा रहे। इंदौर की किशनगंज पुलिस ने ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो राजमार्गों पर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई करीब 11 मोटरसाइकिल और 4 लाख से अधिक का लूटा गया माल बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं, जिसके चलते आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। चौकी मांगलिया क्षेत्रांतर्गत डिपो के बाहर खड़ा एक ट्रक जिसमें लगभग 324 सिलेंडर भरे हुए थे, वो 10 तारीख की सुबह चोरी होना पता लगा था। 11 तारीख की शाम को थाना छिपरा पर इसकी रिपोर्ट होने पर प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। ट्रक कंपेल चौकी क्षेत्र में बरामद हुआ है और उसमें भरे सिलेंडरों की पतारसी की जा रही है। थाना प्रभारी छिपरा एसटीओपी सामेर के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही है। उम्मीद है हम आरोपियां तथा सिलेंडर्स जल्दी पकड़ लेंगे। इंदौर में पूर्व पार्षद रह चुके मुन्ना अंसारी की मुश्किलें अब काफी बढ़ चुकी है। दरअसल मुन्ना अंसारी फर्जी लेटर बनाकर फर्जी अधिकारियों की साइन कर जाली कागजों का निर्माण कर लेता था। बता दें, इंदौर में मुन्ना अंसारी की कई सिटी बसें भी चलती है। फिलहाल मुन्ना अंसारी पर कागजों में हेराफेरी और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। अभी जो पार्षद थे अंसाफ अंसारी, इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि इनके पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी जिनकी बसें चलती है अटल सिटी ट्रांसपोर्ट में अटैच हैं, तो इनके द्वारा जो है दौलतगंज में हाथीपाला दौलतगंज में जो उर्दू स्कूल है वहाँ के प्राचार्य के नाम से अटल ट्रांसपोर्ट के सीईओ जो एसडीएम सोनी जी हैं उनसे उनके हस्ताक्षर के द्वारा एक लेटर प्रिंसिपल को 4 बसें प्रांगण में खड़ी किए जाने के संबंध में भेजा गया और ऐसा कोई भी पत्र अटल ट्रांसपोर्ट के द्वारा नहीं जारी किया गया। इसकी जांच की गई तो अटल सिटी ट्रांसपोर्ट के कार्यालय ने ये जानकारी दी कि ऐसा कोई भी पत्र यहाँ से जारी उर्दू स्कूल के लिए नहीं किया गया है। तो इस आधार पर प्रथम दृष्टया 420 का प्रकरण मुन्ना उर्फ इफ्तियार अंसारी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ।
जनता की बुलंद आवाज।